बहुत कीन प्रभु लखन सिए नहीं कछु केवट ले, और विदा कीन करना यतन भगत विमल बर देह। भगवान ने बहुत सारा आशीर्वाद केवट को दिया और यहाँ विदा किया। अब प्रभु वहां से आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले प्रभु चले तो कौन से ऋषि का दर्शन उनको हुआ? तभी प्रभु भारत द्वाज पे आए, हरे करत दंडवत मुनि उरलाए, करत दंडवत मुनि उरलाए। भारद्वाज ऋषि के पास में प्रभु श्री राम जी पहुंचे। कंदे मूले फल, कंदे मूले फल अंकुर नीके, दिए आने मुनुमान अमीके, ओ दिए आने मुनिमान अमीके। हे ऋषिराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। सिए लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। हे प्रभु बैठिए आप। आज सुपल तप तीरथ त्यागू, आज सुपल जग जोग विरागू। हे प्रभु, आज तो हमारे बहुत सौभाग्य भाग हैं जो आप हमारी कुटिया में पधारे। अब यहाँ प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि का स्थान था। प्रयागराज, वहां पर प्रभु श्री राम रुके और जो वहां के क्षेत्र के लोग थे वो भी दशरथ नंदन को निहारने के लिए आए। और भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर एक रात्रि भगवान ने विश्राम किया और सुबह संगम स्नान करके वो आगे जा रहे हैं और मुनि से आज्ञा ले रहे हैं। हे पूज्य ऋषिराज, आप अब मुझे आगे जाने की अनुमति दें। चलिए प्रभु। हो देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुच सुंदर आश्रम निरख हर से राजीव ने, सुन रघुवर आगमन मुनि आगे आए ले। सुनते ही वाल्मीकि ऋषि आश्रम को छोड़ राम जी को लेने के लिए आए। मुनि कहो राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। प्रसन्न रहिए राम जी, प्रसन्न रहिए लखनलाल। देख राम छवनैन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम ही आने। आओ भगवान, मेरी कुटिया में पग धारिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरत नैन निहारी। तब कर कमल जोर रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। राम जी से पूछा, हे प्रभु। प्रभु कहिए गुरुदेव। आज मैंने सुना था कि आपको राज्य अभिषेक होने वाला है और आप इस समय पर इस वन यात्रा के लिए। हाँ पूज्य गुरुदेव, मुझे पिताजी के वचनों अनुसार ही
मैं 14 अवधि के लिए वन में आया हूँ। क्यों नहीं? तुम्हें त्रिकाल दर मुनिनाथा, तुम्हें त्रिकाल दर मुनिनाथा, विश्वदर जिम तुमरे हाथा, विश्वदर जिम तुमरे हाथा। हे ऋषिराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। संसार में भला आप क्या नहीं जानते हैं? तात बचन पुनि मात हित, और भाई भरत असराव, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। क्यों नहीं राम? आप ऐसा क्यों नहीं कहो? क्योंकि आपके दो कार्य हो रहे हैं। आप यहां पर एक मनुष्य देह धारण करके आए हो, तो अपने चरित्रों का पालन करते हुए ऋषि ब्राह्मण संतों के दर्शन आपको हो जाएंगे। और दूसरा, हमारा भी भाग्य उदय है कि संतों को भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ओ जग पे खन तुम देखन हारे, बिरहरु शंभु नचावन हारे। आप शंकर भगवान ब्रह्मा जी सभी को नचाने वाले हैं, सभी का लालन पालन इस सृष्टि का करने वाले हैं। भला आप ऐसे शब्द क्यों नहीं बोलोगे? अरे जो जाने जेहि देहो जनाई, जानत ही तुम ही होई जाई। जो जानता है तुम्हें वही जानता है कि तुम कौन हो। अन्यथा जो ये जगत के प्राणी हैं, उनकी नजरों में तो आप एक उन्हीं की तरह मनुष्य हो, मानव हो। लेकिन भगवान नर्तन धरऊ संत सुर काजा, और कहो करऊ जाए प्रकार राजा। आपने ये नर्तन धारण किया है ब्राह्मणों संतों के, गौओं की रक्षा के लिए और राक्षसों का विनाश करने के लिए। क्यों नहीं प्रभु? आप इस कार्य को करने के लिए और वन के लिए प्रस्थान किया है। राक्षसों का विनाश करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आपने अवतार लिया है। उसी कार्य को आप बढ़ाते हुए यहाँ वन में भ्रमण कर रहे हैं। हे पूज्य गुरुदेव, आप सब कुछ जानने वाले हैं, एक थोड़ी कृपा और कर दीजिए। मैं अब यहाँ से आगे कहाँ रहूं गुरुदेव? मुझे पूज्य रहने के लिए स्थान बताएं। और मैं पूछूं मोह के यहाँ रहो, कहाँ मैं पूछ सकता, जहाँ ना हो तहाँ देव कहे, तुम्हें दिखावो ठाए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आप मुझे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं? भगवान, मैं आपको पूछता हूं कि आप कहाँ नहीं हो। आप मुझे भी बता दो कि आप कहाँ नहीं हो, ताकि मैं आपको रहने के लिए स्थान बता दूं कि भगवान आप यहाँ नहीं हो, यहाँ रह लीजिए। हर कण कण में आप हैं। हाँ है, सब में है वही, व्यापक एक समान, और मेहंदी में जिस भांति है वो लाली अंतर ध्यान। आप तो कण कण में वास करते हो प्रभु। चित्रकूट गिरि करहु निवास, अरे ताहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु सुपासु। लेकिन फिर भी प्रभु, आप मुझे एक मनुष्य की भांति पूछ रहे हैं, तो मैं भी आपको बताता हूं आपके रहने के लिए सुयोग्य सुंदर स्थान यहां से कुछ दूरी पर। नदी पुनीत पुराण बखानी, और अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। यहां से कुछ दूरी पर चित्रकूट नाम का स्थान है।
और वहां पर बहुत ही सुंदर और कोमल नदी बह रही है, जो कि महाराज अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने अपने तप के प्रभाव से प्रकट किया है। अत्रि ऋषि की तपोभूमि चित्रकूट जैसा स्थान महाराज वाल्मीकि ने राम जी को बता सबसे दिया। अच्छा और यहाँ कल्याण हो तुम्हारा। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आय नहाय सरते बर सिए समेते दो भाई, आय नहाय चरित बर सिए समेते दो भाई। हे भैया लक्ष्मण और प्रिय, आप चलिए यहाँ पर। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुन सुन मुनि आए, आवत देख मुदित मुनि भृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। राम से दर्शन के लिए सभी बड़े बड़े संत महामुनि आ रहे हैं और राम जी का कथन है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जाननिहारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और यहाँ चित्रकूट में आए प्रभु श्री राम, जब जब राम अवध सुध करही। ऐसा नहीं है कि राम जी अयोध्या छोड़ के आ गए, बैठिए प्रभु। तो अयोध्या से आए हैं तो अपने घर की परिवार की याद नहीं आती, ऐसा नहीं है। रामायण में लिखा है बाबा ने कि जब जब राम अवध सुध करही और तब तब वार बिलोचन भरही। अपने परिवार को, अपनी जन्मभूमि को याद करके राम खूब रोया करते थे, खूब आंखों से आंसू निकला करते थे। और सुमिर मात पित परिजन भाई, माता पिता भाई सबकी याद किया करते थे राम जी। ऐसा भाव है रामायण में। लगे कहन कछु कथा पुनीता, और सुन सुख लगे लखन और सीता। माँ सीता और लखन को पुरानी कथा सुनाने लगे। राम लखन सीता सहित सोहत परम निकेत, जिम बासव बस अमरपुर सांची जयंत समेत। यहाँ एक बहुत अच्छा प्रसंग भी आता है कि राम जी सुमंत जी को गंगा के किनारे ही छोड़ आए थे कि आप अयोध्या के लिए लौट जाओ। लेकिन सुमंत आज भी उसी स्थान पर बेहोश अवस्था में पड़े कि मैं अयोध्या जाऊं तो कैसे जाऊं। महाराज इसलिए अयोध्या में जिंदे होंगे कि सुमंत आएंगे और राम लखन को लौटा के लाएंगे। अब यहां प्रभु श्री राम ने निषाद से कहा, भैया कभी खड़े भी हो जाया करो। हे भैया निषाद राज, अब आप मेरा कहना मानिए और अपने राज्य के लिए वापस चले जाओ भैया। वहां पर अपना राज्य काज भली प्रकार से चलाना। फिरे हो निषाद प्रभु पहुंचाई, सचिव सहित रथ देखिए जाई। जो क्या प्रभु चले गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ मंत्री विकल बिलोकिन साधु, कहीं न जाए जस भय हो विषादु। सुमन राम राम कह के रो रहे हैं। हो राम राम सिए लखन पुकारे, पर उधरने तल व्याकुल भारे। राम सिया राम जय जय राम। हे राम
राम। धर धीरज तब कयहु निषादु, अब सुमंत पर हर हो विषादु। निषाद राज कह रहे, हे भैया सुमंत, अभी तक आप अयोध्या वापस नहीं गए हो भैया। कहा निषाद राज जी ने कि हे मंत्री जी, अब आप इस ब्रह अग्नि से बाहर आइए। जो राम के ब्रह की अग्नि आपके हृदय में जल रही है, इसको बुझाइए और चेत करिए, इस विषाद को त्याग दीजिए। क्यों? तुम्हें पंडित पर मारथि गाता, तुम्हें पंडित पर मारथि गाता। धरऊ धीर लख विमुख विधाता, धरऊ धीर लख विमुख विधाता। तुम्हें पंडित पर मारथि ज्ञाता। हे भैया, आप ब्राह्मण हैं और ज्ञानी हैं, फिर भी भैया इस ब्रह के मोह में आप ऐसे पड़े हुए हैं। भैया इस ब्रह को त्याग करके आप अयोध्या वापस चले जाएं भैया। यहाँ निषाद राज ने सुमंत जी को उठाया और उठा करके रथ में बिठाया कि मंत्री जी, सब विधाता की करनी है। आप ये सोच करके अयोध्या के लिए लौट जाइए कि विधाता के सामने किसी का बस नहीं चलता। तो आप भी यही सोच करके अवध के लिए लौट जाओ। और यहाँ विविध कथा कई कथा मृदुबानी, रथ बैठार्यो बरबस आनी। हो चरप रहाए मग चलाए न घोरे, बने मृग मन हो आने रथ जोरे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अरे सुमंत, तूने ये सब कुछ देखा है, तू मर क्यों नहीं गया? रहे ना अंतहु अधम शरीरू, और जस न लयहु बिछरत रघुवीरू। अरे सुमंत, ए अधम शरीर तेरा तज क्यों नहीं जाता है कि प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम छोड़ करके चले गए। सुमंत चले गए। सोच सुमंत विकल दुख दीना, धिक जीवन रघुवीर विहीना। रघुवीर विहीना। और सुमंत, महाराज के प्राण बिगर राम के कैसे रहेंगे? और महारानी कौशल्या मुझे देखते ही कहेंगी, सुमंत मेरा राम कहाँ है, मेरा राम कहाँ है? सुमंत, मैं उनसे क्या कहूंगा कि तुम्हारे पुत्र राम को मैं वन में छोड़ आया। यही विध करत पंत पछतावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा। तमसा के किनारे, क्योंकि दिन में अयोध्या पहुंच गए थे सुमंत जी। इन्होंने सोचा अगर मैं अभी दिन में अयोध्या में चला जाऊंगा तो अवधवासी मुझे घेर लेंगे, कहाँ है राम, कहाँ है जानकी। इसलिए ये दिन है, अभी सायकाली में अयोध्या जाऊंगा जिससे कि कोई प्रवासी मुझे देख नहीं पाए। अगर वो देखेंगे तो सभी कहेंगे मेरा राम कहाँ है। मैं उनसे क्या कहूंगा
यहाँ तक सुमंत जी अकेले नहीं आए, इनको स्वयं निषाद राज जी यहाँ छोड़ने आए थे। वो जानते थे कि राम के वियोग में ये अयोध्या नहीं पहुंच सकते, इसलिए स्वयं निषाद राज जी भैया। विदा किए कर बिने निषादा, फिर उपाय पर विकल विषादा। हाँ जी भैया, ये 501 रुपए पवन अग्रवाल बनियापाड़ा ये रामला कमेटी को दान देते हैं। कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। तो अवध प्रेम बस कीने अंधियारे, बैठे भवन रत राखी द्वारे। बैठ गए, कहा कि अंधियारे हो जाएंगे तभी मैं अयोध्या में प्रवेश करूंगा। और जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखने आए। जिन जिन्होंने सुना वो महाराज दशरथ के द्वारे आ गए रथ को देखने के लिए। रथ पहचान विकल लख घोरे, रथ में जब राम लक्ष्मण जानकी नहीं दिखे तो घोड़े भी विकल हो गए। और अयोध्या वासियों का तो क्या हाल होगा उस समय भगवान ही जाए। तो जाए सुमंत दीख कस राजा, बाहर आए सुमंत जी और दरबार की ओर जा रहे हैं। वहां तीनों रानी महाराज के पास। जाए सुमंत दीख कस राजा, अमीय रहते जने चंद विराजा। आसन से विभूषण हीरा, परे हो भून तल निपट मलीना। महाराज सुमंत आपको प्रणाम करता है। महाराज प्रणाम। क्या कहा? सुमंत? भैया कीबोर्ड को देखियो, तार हटको लगे वहां से। भैया सुमंत, सुमंत। सुमंत से महाराज दशरथ ने एक ही बात पूछी। देखते ही राम सुमंत। कुशल कहूँ सका सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन बैदेही। भैया सुमंत, मेरा राम कहाँ है भैया सुमंत? सुमंत हो सो सुत बिछड़ते गए ना प्राणा, को पापी बड़ मोहे समाना। भैया सुमंत, आज मेरा राम और मुझसे बिछड़ गया। ये मेरे प्राण क्यों नहीं गए भैया सुमंत? सखा राम से लखन जहां, तहां मोए पहुंचाओ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सत भाई। भैया सुमंत, जहां मेरा बेटा राम और लक्ष्मण जहां छोड़ के आए हैं, मुझे वहीं पहुंचा दो, नहीं तो ये मेरे प्राण चले जाएंगे भैया सुमंत। करहूँ सखा सोई बेग उपाऊ, हो राम लखन सिए नैन दिखाओ। भैया सुमंत, कुछ उपाय कीजिए जिससे कि मैं अपने बेटा राम और लक्ष्मण
पुत्री सीता को देख लो भैया सुमंत। सुमंत जी महाराज को समझा रहे हैं। सचिवे धीरे धर कही मृदुबानी, सचिवे धीरे धरे कही मृदुबानी। महाराज तुम पंडित ज्ञानी, महाराज तुम्हें पंडित ज्ञानी। महाराज, आपकी तो पंडितों और ज्ञानियों में गिनती होती है, आप धीरज धारण करो महाराज। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। और महाराज, हान लाभ जीवन और मरण ये सब तो विधाता के हाथ में है महाराज, आप धीरज धारण करो। काल करम बस तो है गुसाई, बरवस रात दिवस की नाही। प्रथम बास तमसा भयऊ दूर सुरसरी तीर, नहाय रहे जलपान कर सिए समेत दो वीर। महाराज, प्रथम निवास प्रभु श्री राम ने तमसा नदी के किनारे पर किया, और दूसरा सरसरी गंगा के किनारे पे किया। केवट कीन बहुत शिवकाई, जो जामिन सिंह रोर गवाई। और महाराज, अपने जटाओं को बना करके होते प्राते बाटे चीर मंगावा, होते प्राते बाटे चीर मंगावा। जटा मुकुट निज शीश बनावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। और महाराज, प्रातः काल होते ही बट वृक्ष का दूध मंगा करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने जटा बनाई, और राम तमसा सका नदी के तब पार नाभ हो गए। मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। केवट पर नाव मंगवा करके और तमसा नदी के पार हो गए महाराज, पार हो गए। बिकल बिलोक मोह रघुवीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा। और महाराज, ताते प्रणाम तात सन कयहु, ताते प्रणाम तात सन कयहु। बारे बारे पद पंकज गयहु। और महाराज, मुझे व्याकुल देख करके प्रभु श्री राम ने मुझसे कहा कि तात सुमंत, तुम अयोध्यापुरी लौट जाओ और मेरे पिताश्री को मेरा प्रणाम कह देना महाराज। बिकल बिलोक मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा। तात प्रणाम तात सन कयहु, बार बार पद पंकज गयहु। करव उपाय पर बिने बहोरी, तात करिए जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। लेकिन यहाँ सुमंत जी कहते हैं, लखन कयहु कछुकट कठोरा, लखन कयहु कछु बचन कठोरा। बरज राम पुण्य मोहि निहोरा, बारे बारे निज शपथ दिवाई। कयब न तात लखन लरकाई। और महाराज, तात लक्ष्मण ने
मुझे कुछ कटु वचन कहे और प्रभु श्री राम ने अपनी सौगंध दिवा दी और मुझसे कहा कि तात सुमंत यह वृतांत पिताश्री को मत बताना। ये बात सुन करके महाराज अधीर हो गए और राम राम कह करके कहा लखन कहा राम सनेही, कहाँ प्रिया पुत्र बधू बेदेही। बेटा बेटा राम, बेटा लक्ष्मण कहाँ हो? प्रिय कौशल्य, मेरा बेटा राम किधर है? तापस अंध साप सुध आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। कौशल्या, कौशल्या ये देखो सामने से ये काली काली घटा आ रही है और मुझे आज वही याद दिला रही है। कौशल्या ये देखो कौशल्या। तापस अंध साप सुध आई। यहाँ वो बात स्मरण हुई महाराज दशरथ को जो श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था कि हे राजन, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, मैं पुत्र के वियोग में मर रही हूं। जैसे ही मेरे पुत्र होते हुए भी मेरे पास नहीं है, वही समय तुम्हारे लिए भी होगा। पुत्र तो तुम्हारे 4 होंगे, लेकिन तुम्हारे अंत समय एक भी पुत्र तेरे पास नहीं होगा। आज वही समय, आइए छेपक का दर्शन करते हैं। कौशल्य, कौशल्य, आज वही समय आ गया है जो ज्ञानवती ने मुझे श्राप दिया था। ये देखो कौशल्य। तापस अंध साप सुध आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। आइए श्रवण कुमार अपने माता पिता को दर्शन करते हैं। छेपक का प्रसंग, फिर भरत मिलाप का दर्शन होगा। महाराज दशरथ के जब प्राण निकल जाएंगे राम विरह में, तब भरत मिलाप का दर्शन आप करेंगे। श्रवण के माता पिता जो जन्मजात अंधे थे, लेकिन पुत्र बड़े संस्कारी हैं। हर माँ चाहती है मुझे राम और श्रवण जैसा बेटा मिले, लेकिन मिलता उसी को है जिसका सौभाग्य होता है, जिसके कर्म बहुत अच्छे होते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा करा रहे हैं। समय से भोजन, समय से जल, अरे कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा। तूने गिरते हुए को उठाया नहीं, तूने गिरते हुए को उठाया नहीं, फिर आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते समय ये ख्याल आ गया। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया।
तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने दान किया, मैंने जब तप किया, दान करते ही मन में ख्याल आ गया। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। तूने भूखे को भोजन खिलाया नहीं, तूने भूखे को भोजन खिलाया नहीं, फिर दानी कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा। बेटा हम कहाँ आ गए हैं? हे पिताजी, तुम एक गिलास में आएगे हो। हम अयोध्या के निकट सरयू नदी के पास आ लिए हैं। बेटा हमको प्यास लगी है, जाओ जल भर के लाओ। जो आज्ञा पिताजी। हो मैंने यज्ञ किया, मैंने दान किया, दान करते ही मन में ख्याल आ गया। मैंने यज्ञ किया, मैंने दान किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। जन्म मानव का लेके दया न करी, जन्म मानव का लेके दया न करी, फिर दानी कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी अमृत पिलाने से क्या फायदा। श्रवण कुमार, ये तरुण दशरथ हैं। जब युवा अवस्था थी महाराज दशरथ की, अरे दशरथ, प्रातः काल से शाम हो चुकी है, परंतु कोई जीव जंतु ऐसा नहीं मिला जिसका मैं शिकार कर सकूं। परंतु ये सायंकाल है, मैं यहीं पे रुकता हूं, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय अगर बगैर शिकार करे कभी अपने घर को वापसी नहीं लौट सकता है। इसीलिए मैं सामने पेड़ की ओटक में बैठता हूं। कोई हिंसक जीव आएगा तो अपना शब्द वेदी बाण छोड़ करके उसका प्राणांत कर डालूंगा।
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 सोच समझ के सुन ले प्राणी, काय को करे अभिमान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। क्यों नहीं, ये गंगा नदी आ गई है, मुझको इसमें से जल भर लेना चाहिए। हे गंगा माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अरे दशरथ, तुझसे क्या पाप हो गया है? किसी इंसान के ही बाण मार दिया तूने, चल करके देखना चाहिए। हाय माता, हाय पिता, हाय माता। श्रवण कुमार, ए मुझ पर प्रहार करने वाले आप कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरा मामा हूँ। क्या कहा मामा? ए जालिम कि ये मामा जी तुमने मेरे अरे तार हला दियो वहीं है। और कस के मारो तीर, हाय विधाता क्या रची, मेरो दियो कले जाती, मेरो दियो कलेजा चीर के, और जिंदा नहीं रह पाऊंगा। माता पिता की याद कर, रो रो के मारा जाऊंगा। मामा, और मामा सुन मेरी बानी। ओ मामा, ओ मामा सुन मेरी बानी, और मैं भरने आयो पानी, मैं भरने आयो पानी, यो तेने बाण चलायो है, छाती के अंदर हृदय के बीच समायो है। छाती मामा सुन मेरी बानी, मैं भरने आयो पानी, मैं भरने आयो पानी के तेने बाण चलायो है, छाती के अंदर हृदय के बीच समायो है, मेरे छाती के अंदर हृदय के बीच समायो है। मामा तेने जुलम गुजारे, हो बेदर्दी मामा तेने जुलम गुजारे, अपने ही देखो बन गए हत्यारे, देखो बन गए हत्यारे, मैं जल भरने को आया सब बेदीवान चलाया, मैं जल भरने को आया सब बेदीवान चलाया, सब बेदीवान चलायो के
अंदर हृदय के बीच समायो रे। हो मैं दर्दी मामा मेरी कहने निभा दे। हो बेदर्दी मामा मेरी कहने निभा दे। मेरे माता पिता को तू नीर पिला दे। वो मेरे माता पिता को तू नीर पिला दे। मेरा इतना कहन भइए मत ना तू मरा बताइए, तू मत ना मरा बताइए कि मामा पाप कमायो है। छाती के अंदर हृदय के बीच समायो है। ए मामा मेरे यहाँ से कुछ दूरी पर माता पिता प्यासे व्याकुल हैं, वो भटक रहे हैं मामा। मेरा एक कहन निभा देना, उनको जाकर के नीर पिला दो मामा। ए मामा श्रवण कुमार, तुम धीरज धारण करो। मैं जाऊंगा तुम्हारे माता पिताओं को जल पिलाने के लिए। ये दशरथ जाएगा ना? ए मामा फिर लगते तीर गिरा रे धरनी पे। फिर ये खून गात से जारी के मिल गया तन तीर मार के। कर दिया जुलम शिकारी, कर दिया जुलम शिकारी। लगते तीर गिरा रे धरनी पे, लगते तीर गिरा रे धरनी पे। खून गात से जारी के मिल गया तन तीर मार के। कर दिया जुल्म शिकारी। हे मामा अब मुझ पर कष्ट सहन नहीं होता, इस बांध को निकाल दो और मामा मेरे माता पिता को जा करके नीर पिला देना मामा। ठीक है सरवर। हाय माता, हाय पिता। तुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मात पिता भक्त श्रवण की तेरे हाथों से मृत्यु हो गई। कितना बड़ा पाप हुआ है। और श्रवण कुमार ने कहा है कि मामा दशरथ मेरे माता पिता कुछ दूरी पर बैठे हुए हैं, उनके लिए जल लेकर के जाना। अब मैं कैसे जल लेकर के जाऊं?
वे मुझसे कहेंगे कि तुम कौन हो, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं। मेरे हाथों से तुम्हारे पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई, क्या ऐसे बताऊंगा? हे परमात्मा, चिट्ठी न कोई संदेश, परंतु जल लेकर तो जाना ही होगा मुझे। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए, कहाँ चले गए। ऋषिदेव, कैसे कहूं मैं, परंतु कहना पड़ेगा। ऋषिदेव, जल ग्रहण कीजिए। न जाने कितने दूर चला गया मेरा लाल, अभी तक पानी लेके नहीं आया। प्यास के मारे जी घबरा रहा है। क्या बेटा श्रवण, अरे किधर हो तुम? यहां हमारे प्यास के मारे प्राण निकले जा रहे हैं और इधर उधर डोल रहे हो, क्यों नहीं हमारे पास आते हो? अब मैं इनसे कैसे कहूं कि मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं? बेटा जल्दी पानी लाओ। ऋषिदेव, बेटा जल ग्रहण कीजिए। लीजिए। बेटा बोलते क्यों नहीं हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? क्या हमसे कोई गलती हो गई? क्यों नाराज हो हमसे? अरे हमारे वैसे ही प्यास के मारे प्राण निकले जा रहे हैं बेटा। हे देवी ज्ञानावती, मैं तुम्हारा पुत्र श्रवण नहीं हूँ, हैं? मैं तो अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। तो फिर हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? तुम कैसे आए यहाँ? हे देवी, अरे तुम कैसे आए? बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारा पुत्र सरजू नदी में जल लेने के लिए गया था और मेरे बाण से उसकी मृत्यु हो गई। क्या? हाय बेटा! हाय बेटा श्रवण कुमार! बेटा श्रवण, मेरे बेटे से ऐसा क्या अपराध हुआ जो तुमने मेरे बेटे को मार दिया? हे देवी, जो कुछ हुआ सो हुआ, आप जल ग्रहण कीजिए। अब एक बात बताओ, हमारा दुनिया में है कौन से श्रवण के बिना? और क्या तुम जल लाए हो? हाँ देवी। हम तुम्हारे हाथ का जल नहीं पिएंगे, क्योंकि तुम हमारे बेटे के हत्यारे हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं, हमारा श्राप स्वीकार करो। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और अंत समय आने पर
तुम्हारे पास एक भी पुत्र पानी देवा न नाम लेवा होगा। ये मेरा श्राप है। जैसे आज हम तड़प रहे हैं उसी प्रकार दशरथ तू तड़पेगा। हाय बेटा श्रवण कुमार। ये दूसरी हत्या हो गई। अरे श्रवण कुमार की हत्या हो गई और उसकी माता पिताओं की तीन हत्या कर रहा है दशरथ। अरे दशरथ तू कितना बड़ा अत्याचारी है। ये यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं। तुम ढूंढ रहा है प्यार, अब कैसे करे इकरार, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सदे, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के थे, जाने वो कौन सदेश, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। राम राम तापसे अंध सापे सुध आई, कौशल्याई सब कथा सुनाई। राम कौशले कौशले देखो, यमराज के दूत और आज रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। कौशले आज वही शराब है जो कि मेरे प्राण पिए राम। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पित हित चित चातक जलधर। प्रिय कौशले मेरे चार पुत्र हैं, परंतु आज मेरे पास एक भी नहीं है। प्रिय आओ महाराज दशरथ का समय आ रहा है और तड़प रहे हैं। कौशले देखो देखो, ये आ रहे, यमराज के दूत मुझे लेने आ रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ। राम 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 कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुबर बिरह राव गए सुरधाम। राम राम देखो कौशले। प्राणनाथ, ये क्या हो गया? भरत मिलाप की लीला बहुत अच्छे से आप दर्शन करेंगे। इस तरह से राम के वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिए। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुबर बिरहे राव गए सुरधाम। सुर माने आज भी महाराज दशरथ को देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर स्थान दिया जाता है। वो बैकुंठ में वास करते हैं। आइए, जैसे ही महाराज दशरथ ने अपनी इस देह का पंचभौतिक शरीर का त्यागन किया, सभी रानियां रुदन करने लगी और वशिष्ठ जी महाराज वहां पर आए। शोक विकल सब रो वही रानी, रूप शील बल तेज बखानी। क्योंकि महाराज के तेज बल पौरुष सबको कौन नहीं जानता। बड़े अच्छे राजा थे महाराज दशरथ।